हम ह्यूमंस को हमारे इमोशंस और इमोशनल रिस्पॉन्सेस डिफाइन करते हैं। हम हंसते हैं जब हम हैप्पी होते हैं और रोते हैं जब हम सैड होते हैं। इसका मतलब है कि हम इमोशंस फील करते हैं और उन पे रिएक्ट करते हैं। पर कभी कभी ये इमोशंस हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है, जैसे कि सैडनेस से फील करने और रिएक्ट करने तक लिमिटेड नहीं है। कभी कभी ये सैडनेस क्रिपलिंग और ओवरवेलमिंग बन जाता है। ये बन जाती है डिप्रेशन होता है जब एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हमारे बॉडी के बायोलॉजी को ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से हम एक प्रोलॉन्ग स्टेट ऑफ सैडनेस में चले जाते हैं। बट हमारा बॉडी डिप्रेशन के टाइम पे कैसे रिएक्ट करता है, आइए जानते हैं इन दिस न्यू एपिसोड ऑफ टॉप वाव फैक्ट्स। Subscribe to our channel and ring the bell icon. हमारे ब्रेन में दो हिस्से हैं जो डिप्रेशन में मेजर रोल प्ले करता है। एक है हिपोकैम्पस और दूसरा वाला है एमिगडाला। हिपोकैम्पस ब्रेन के लगभग सेंटर में लोकेटेड होता है। ये हमारी मेमोरीज और इमोशंस को स्टोर करता है और कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन के प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। जब हमें फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस होता है तो हमारा बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करता है। इनफैक्ट डिप्रेशन के समय भी ये कॉर्टिसोल हार्मोन हमारे ब्रेन में रिलीज होता है। प्रॉब्लम तब होता है जब किसी स्ट्रेसफुल इवेंट या केमिकल इम्बैलेंस की वजह से एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल हमारे ब्रेन में रिलीज हो जाता है। जिन्हें डिप्रेशन होता है उन लोगों में ऐसे इंक्रीज कॉर्टिसोल के लॉन्ग टर्म इफेक्ट से नए न्यूरॉन्स बनना कम हो जाता है और हिपोकैम्पस के न्यूरॉन्स श्रिंक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बैड मूड, मेमोरी लॉस होता है। चलिए अब बात करते हैं एमिगडाला के बारे में। एमिगडाला इमोशनल रिस्पॉन्स को फैसिलिटेट करती है, जैसे कि फियर, एंगर और प्लेजर। जिन लोगों को डिप्रेशन होता है उनमें एमिगडाला एनलार्ज होकर एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाती है, सेम वही कॉर्टिसोल एक्सपोजर की वजह से। एक एनलार्ज और हाइपर एक्टिव एमिगडाला और बाकी एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटीज की वजह से बॉडी की स्लीप और एक्टिविटी पैटर्न खराब हो जाती है। ये बॉडी में और भी रेगुलर अमाउंट ऑफ हार्मोन्स को रिलीज कर देता है, जैसे कि सेरोटोनिन जो स्लीप और मूड को कंट्रोल करता है और नॉरएपिनेफ्रिन जो मोटिवेशन को अफेक्ट करता है। ऐसे और भी कई केमिकल्स मिलकर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। रिसर्चर्स का मानना है कि हाई लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल्स ब्रेन के फिजिकल स्ट्रक्चर और केमिकल एक्टिविटीज को अफेक्ट करती है। नॉर्मल बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल सुबह में हाई होता है और रात तक घट जाता है, पर एक डिप्रेस पेशेंट में कॉर्टिसोल लेवल्स थ्रू आउट द डे एलिवेटेड रहता है, रात में भी। वो ब्रेन में कॉर्टिसोल और दूसरे केमिकल्स को बैलेंस करने से हिपोकैम्पस की श्रिंकेज रिवर्स हो सकती है और इससे होने वाले मेमोरी प्रॉब्लम्स भी ठीक हो सकते हैं। कई कॉमन मेडिकेशन डिप्रेशन के नेगेटिव इफेक्ट्स को केमिकली ट्रीट करता है, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स। एक मेंटल हेल्थ डॉक्टर डिप्रेशन के सीवियरिटी के अकॉर्डिंग सही मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर सकता है। साथ में ब्रेन हेल्थ को बूस्ट करके दूसरे नॉन मेडिकेशन टेक्निक से भी डिप्रेशन से रिकवर किया जा सकता है, जैसे कि ईटिंग हेल्दी फूड्स एंड स्टेइंग एक्टिव। इससे ब्रेन सेल्स स्टिमुलेट होते हैं और कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन सेल्स स्ट्रॉन्गर होता है। नेक्स्ट इज स्लीपिंग वेल, जिससे ब्रेन सेल्स ग्रो और रिपेयर होते हैं। अवॉइडिंग अल्कोहल एंड इलीगल ड्रग्स जो आपके ब्रेन सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। इन जनरल एक हेल्दी लाइफस्टाइल एक हेल्दी बॉडी और ब्रेन बनाता है। अगर आप या आपका कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड ने कभी डिप्रेशन एक्सपीरियंस किया है तो आई होप इस वीडियो ने उस कंडीशन को समझने में हेल्प किया होगा। That's all for today. I'll see you in the next video. Till then, keep exploring. If you enjoyed this video, remember to like, share and subscribe. Stay tuned for more exciting content.